प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया है कि हम उनके वचनों को लेकर बातें करें। भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी और प्रेम करने वाला ईश्वर है। उस परमेश्वर जो दया का धनी है, वह आपको और हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आज तक पृथ्वी बनी हुई है और परमेश्वर हमें मन फिराव की आज्ञा दे रहे हैं, यानी हम अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर की ओर लौटें। परमेश्वर की ओर लौटना यानी स्वर्ग की ओर जाना। भाई और बहन और मित्रों, हम इस पृथ्वी पर परदेशी हैं। इस पृथ्वी पर हमारे जीवन का कोई गारंटी नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है कि हम कितने दिन, कितने साल, कितने महीने जिंदा रहने वाले हैं। पर एक बात जरूर है कि मनुष्य कभी भी मर सकता है। कोई भी आप मशीन खरीदने के लिए जाए, कोई सामान्य जूता भी खरीदने के लिए जाए, तो दुकान वाला आपको उसकी गारंटी देता है। कंपनी आपको गारंटी देती है कि यह मशीन इतना साल टिकेगा, यह वस्तु इतना साल की गारंटी या वारंटी देती है। परंतु यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य का कोई गारंटी या वारंटी नहीं दिया कि वो इतना साल जिंदा रहेगा, या ऐसा कोई थप्पा नहीं मारा परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर कि मनुष्य इतना ही साल जिएगा पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं कि उसके ऊपर परमेश्वर ने कह दिया हो कि ये मनुष्य इतना साल जिंदा रहा और रहेगा। भाई और बहनों और मित्रों, हम सत्य को जानते हैं। सत्य को हम दबा नहीं सकते। सत्य यह है कि मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु के बाद क्या है कि वो है न्याय। और न्याय है वो परमेश्वर करने वाले हैं। और उस समय यीशु मसीह हमारे सामने खड़े होंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले हैं या नहीं, उसके बारे में हमें पूछा जाएगा। तब हमारे सामने जीवन की किताब खोली जाएगी और उसमें देखा जाएगा क्या विजय बाबरिया इस जीवन की पुस्तक में उसका नाम है या नहीं। और यदि विजय बाबरिया का जीवन की पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा तो उसको नरक की आग में धकेल दिया जाएगा। बेहतर यही है कि विजय बाबरिया पश्चाताप करे
और परमेश्वर की ओर लौट जाए, मन फिराए और परमेश्वर की राज्य की खोज में लग जाए। भाई और बहन और मित्र, हमें जो चीजें अच्छी लग जाती है तो हम उसको पाने के लिए बहुत ही प्रयत्न करते हैं और उसको हासिल करके ही छोड़ते हैं, चाहे उसके लिए कितना कीमत क्यों न चुकाना पड़े, कितना मेहनत क्यों न करना पड़े, फिर भी वो वस्तु के लिए हम प्रयत्न करते हैं। पर भाई और बहन और मित्र, कुछ ऐसी चीजें पृथ्वी पर भी है जिसकी कीमत कभी आपकी नहीं जाती, या तो कभी कीमत नहीं लगाया जाता कि उसकी एक की कीमत होगी। डायमंड, बहुमूल्य मोती और डायमंड और बहुमूल्य मोती से भी बहुमूल्य है यीशु मसीह का लहू, जिसका कोई कीमत नहीं चुका सकता। इसलिए यहाँ पर मत्ती 13:46 में, मैथ्यू 13:46 में लिखा है, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। एक व्यापारी ने देखा है कि बहुमूल्य मोती है जिसकी कीमत अनमोल है, जिसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता है, तो उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेच दिया और उसने वो मोती खरीदी कर लिया। भाई और बहन और मित्र, स्वर्ग का राज्य ऐसा ही बहुमूल्य है और परमेश्वर का राज्य हम खरीदी तो नहीं कर सकते हैं, पर खरीदी के लिए परमेश्वर ने कहा अपने पापों से मन फिराओ और यीशु मसीह पर विश्वास करो। एक और वचन देखेंगे, कुलुस्सियों 3:2, कुलुस्सियों 3:2, यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। हम पृथ्वी की जो वस्तु अच्छी लगती है उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, पर स्वर्ग की वस्तु के लिए हम क्या करते हैं? हम अपना सब कुछ त्याग कर देते क्या यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए? भाई और बहनों, परमेश्वर का राज्य बहुमूल्य मोती से भी अनमोल है। आओ हम स्वर्ग के राज्य की खोज में रहें और स्वर्ग के राज्य के बारे में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही बता सकता है और सिर्फ बाइबल ही हमें बता सकती है। तो आओ हम मन फिराए और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लें और स्वर्ग के राज्य की खोज में रहें। हमारा ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं पर स्वर्ग की वस्तुओं पर रहे। हम एक दिन नाश होने वाले हैं, हम अनंत जीवन की खोज में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए प्रभु।
आपके वचनों के लिए प्रभु, और आपके बहुमूल्य प्यार के लिए प्रभु। हे प्रभु, आप में आपके राज्य के लिए बनाए रखना पिता, आपके वचनों में बनाए रखना पिता। हमें आपके वचनों के प्रति ईमानदार रखना पिता, ताकि हम आपके वचनों को पढ़े, आपके वचनों के अनुसार चले प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद आपके पुत्र के लिए, जिनका लहू बहुमूल्य है प्रभु, जिनकी कीमत हम चुका नहीं सकते, क्योंकि हम तो पापी मनुष्य है पिता। उस पवित्र लहू के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।